जय चार भुजानाथ की, जय ठाकुर जी की। आप देख रहे हैं क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर। तो समाज का यह प्राचीन मंदिर है जो कि राजसमंद में स्थित है। सभी समाज के अनुभव महानुभाव ध्यान दें, इसको अनुभव लें कि ये हमारी एकमात्र धरोहर है जो कि राजसमंद में स्थित है, जो आप लोगों का इंतज़ार कर रही है। हमारे पूर्वज से बनाकर गए हैं और आज भी हमारे नगर में ये मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। इस जगह लेटरिन बाथरूम बनेंगे। तो सभी समाज के लोग आए थे, उन्होंने बैठक भी की है। लो, ये मेरा दोस्त दीपक चाय दे रहा है। सावरिया सेठ ठाकुर जी का यह प्राचीन मंदिर राजसमंद में स्थित है। प्रभु विराजे हुए हैं। कभी कभी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, मेरे को भी। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ये पूरा एकमात्र पूरे अखंड भारत का समाज का एकमात्र मंदिर है जो कि प्राचीन है। 370 साल पहले महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में मेवाड़ राजवंश के सबसे वीर सम्राट और अनुभवी विकास पुरुष, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने नदी, नाले, झीलों का निर्माण कराने वाले महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और उसी ज़माने में हमारे समाज के लोगों ने यहाँ 14 साल तक योगदान देकर इस मंदिर बनाया। आज भी ये मंदिर मौजूद है। प्राचीन बावड़ी मौजूद है और ये पुराना कबूतर खाना उसी समय का है। बालाजी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के धर्म प्रेमी बालाजी मित्र मंडल और मरियम और राजसमंद व्यापार मंडल दोनों ही मिलके बहुत इस मंदिर का ख्याल रखते हैं। तो मित्रों, आप कब आओगे इसको मंदिर को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए कब पधारोगे? आपका इंतज़ार है। आइए सब मिलकर प्रभु की सेवा करें। हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा योगदान दिया और श्रम की विजय का अपना पताका यहाँ 14 साल तक ठहराया, जिससे आज हमारा ये प्राचीन मंदिर अपना इंतज़ार कर रहा है, समाज की शोभा बढ़ा रहा है। 370 साल से, आपको यकीन नहीं होगा कि 370 साल से हमारे यहाँ के आसपास के पड़ोसी सनातनी और धर्म रक्षकों ने इस मंदिर का ध्यान रखा है। वो उसका कारण क्या है आपको बताऊंगा मैं। उसका कारण ये है कि यहाँ इस नगर में और समाज का एक भी मकान नहीं है, एक भी यहाँ पर वोटर नहीं है, एक भी यहाँ पे कोई मकान या कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर तक समाज के लोग रहते हैं। वो भी यहाँ पर बहुत कम आते हैं। साल में एक दिन आते हैं, जल जुलनी एकादशी के दिन आते हैं। वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं और भीड़ में ही वापस चले जाते हैं। भगवान की डोल यात्रा होती तब आते हैं, बाकी उनका भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी वर्तमान में अच्छा काम चल रहा था, जैसा कि 1993 में इसकी ये पूरा टाइल्स वगैरह ये लगाई गई समाज के द्वारा। उसके बाद में प्रशासन के सहयोग से पूरा क्लीन शेड लगा है। बावड़ी का जीर्णोद्धार और भामाशाहों के सहयोग से मार्बल मिला। राजसमंद के हमारे कोई कावड़िया साहब है, उन्होंने ये मार्बल दिया, उनके सहयोग से मार्बल लगवाया गया। लगवाने का काम समाज के लोगों ने किया, बाकी मार्बल उनकी तरफ से हमें मिला है। मंदिर का कलर का पूरा काम समाज के लोगों ने पूरा योगदान दिया। ये पूरी रेलिंग लगवाने का काम ग्राम पंचायत सापा के सरपंच साहब दापू भाई के द्वारा ये पूरा रेलिंग लगवाया गया। धर्म प्रेमी परिवार धर्माराम जी के नेतृत्व में पूरी रेलिंग लगी, जिससे मंदिर के अंदर होने वाली गंदगी, लेटरिन बाथरूम लोग पीछे करते थे, वो ख़त्म हो गया। हमारा मंदिर आज साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है और उसकी देन है ये सारे सनातनी। ये जितने भी है आप देख रहे हैं, दुकानदार देख रहे हैं, ये सब सनातनियों ने इस मंदिर की रक्षा की है। हमारे पुजारी जी ने रक्षा की, उनके परिवार ने इस मंदिर की रक्षा की है। तो आइए सब मिलकर हम भी इस मंदिर की रक्षा, सुरक्षा और इसकी संस्कृति और इसके विकास में हम ध्यान दें, क्योंकि ये एकमात्र प्राचीन धरोहर है
और प्राचीन धरोहर की रक्षा भी हम नहीं कर पाए तो हम अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे। आप क्या अपने आप को ओड कहोगे कि मैं ओड हूँ? अरे उसका कोई अतीत नहीं होता जो अपने पूर्वजों की अमानत को अवेयर के नहीं रख सकता। वो अपने पूर्वजों के मान सम्मान में यहाँ आ नहीं सकता। भले आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप कनाडा में बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, आप न्यूजीलैंड में बैठे हो, आप यूरोप में बैठे हो, कहीं पे भी हो, आप आओ यहाँ ध्यान दो। ये आपका अपना मंदिर है, आपकी अपनी धरोहर है। आपके पूर्वज यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, न जाने वो कहाँ गए होंगे। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ विलुप्त कर रही होगी, उनकी आत्माएं आज भी आपको याद कर रही होगी। और सब मिलकर प्रेम के साथ प्रभु की सेवा करें। और जिन अहंकारियों को बड़ा अभिमान हो गया है उनको तो ये भगवान ठाकुर जी देख लेंगे। जिन अहंकारियों को लगता है कि हम ही समाज को चला रहे हैं, हम ही समाज की पोती कर रहे हैं, ठाकुर के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ठाकुर जी चमत्कार दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि ऐसे मालिक ही रह जाएंगे खाली नाम के। फिर कभी कोई नज़र नहीं आएगा नाम का, क्योंकि मालिक का तो सिर्फ एक ही मालिक है, सांवरिया सेठ है, बाकी सारे डुप्लीकेट है। तो आप इसकी चिंता न करें, आज उनका वक्त है, कल वक्त आएगा। ये मालिक जब पूरी गंदगी हो रही थी पीछे, तब इन मालिकों की नींद नहीं खुलती है। जब मंदिर पूरा जर्जर अवस्था में था तब इन मालिकों की नींद नहीं खुलती है। जब कोई बढ़िया काम हो जाता है तब मालिक पैदा हो जाते हैं। और मालिक ऐसे आ जाते हैं, नालायक बनकर इस मंदिर में बैठते हैं, मुंह लटका कर बैठते हैं। उनकी अपनी कोई उपलब्धियाँ तो होती नहीं है, उनका कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन एक काम वो बढ़िया कर सकते हैं, किसी को गिराना, बनते हुए काम पे अवैध तरीके से कब्जा करना और अपना साम्राज्य स्थापित करना। ये साम्राज्य स्थापित करने वाले लोगों को तो भगवान ठाकुर जी मजा चखाएंगे, उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं देश के उन ओरों से कहना चाहता हूँ जो देश और दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए, आप आइए, आपकी धरोहर है। और राष्ट्रीय स्तर की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी एकमात्र पहचान है, जिसे हमें कायम रखना है, जिसको हमें अच्छा करना है। इस राजसमंद के लोग कहे तो वास्तव में क्या ओरों की संपत्ति है? क्या ओर यहाँ नहीं रहते हुए भी आप देखिए, जब यहाँ कोई नहीं था, कई सालों तक ये मंदिर जर्जर अवस्था में रहा, यहाँ कोई सूद लेने वाला था, तब भी धर्म प्रेमियों ने यहाँ जीवित रखा। हमारे पुजारी जी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनका परिवार आज भी पूरा योगदान देता है, आज भी उनका ध्यान रखते हैं। मित्रों, हम एक पक्ष को न देखें, हम दोनों पक्षों को देखना होगा, हम दोनों पर ध्यान देना होगा। दोनों ही पक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी अच्छी संपत्ति है हमारी, और ये संपत्ति की रक्षा तब होगी जब आप लोग जागेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी करेंगे। देखिए कितनी लंबी चौड़ी आज हमारे छोटे छोटे विवाद की वजह से, और आज ये बखेड़ा खड़ा हुआ है कि पुजारी जी ने सब पीछे वाली ज़मीन जो है वो इस मंदिर के ही है। हालांकि हम इस ज़मीन के मालिक तो नहीं है, नेतृत्व करते हैं, समाज क्योंकि नेतृत्व ही करता है। हमने देवस्थान को उस समय ये संपत्ति दान कर दी थी, तो अब मालिक देवस्थान के नेतृत्व में ही सारा काम हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे मंदिर पर अच्छा विकास का काम हो रहा था। लेकिन कुछ गड़गीले लोग, कुछ अहंकारी लोग मंदिर पर आते हैं और उनको इतनी जलन होती है, और जलन की वजह से इस मंदिर को भी ले डूबे, और समाज की विचारधारा, समाज की संस्कृति और समाज में बढ़ते विकास को भी वो ले डूबे हैं। इसीलिए आज ये हालत हो गई है। यहाँ पे देखिए मंदिर फिर उसी जर्जर अवस्था में पहुँचता जा रहा है। चोर घंटियाँ उठाकर ले गए हैं, और ये स्थिति है। कुछ ही दिनों में फिर एक बार ये हमारी धरोहर खंडर में तब्दील हो जाएगी। तो मित्रों, आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपनी संपत्ति को पहचानिए, जानिए और यहाँ आइए, यहाँ योगदान दीजिए। ये आपके अपने पूर्वजों की धरोहर है। 300 नहीं 400 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने यहाँ योगदान दिया है। उनके योगदान और बलिदान ऐसे विफल न जाने दें। आप अपने फ़र्ज और अपने कर्तव्य को ज़रूर निभाएंगे। भगवान ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, ऐसी आशा करता हूँ। आप सभी को एक विदा करके, और इसका पूरा, अगर आप इसको पूरा पता देखना चाहते हैं तो गूगल मैप पे आप लिखिए भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर, एकमात्र आपको ये मंदिर दिखाई देगा। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, किसी में भी लिखें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहता तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाल रखी है, उस पर जाइए। अगर आप इस मंदिर के बारे में, कार्यक्रम के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब चैनल पर भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर मंदिर के आसपास के लोगों के विचार जानने हैं तो भी आप भक्ति शक्ति संस्कृति पे जाइए, वहाँ आपको सारे लोगों के विचार भी मिलेंगे। यहाँ के व्यापार मंडल के, पुजारियों के, यहाँ
धर्म प्रेमियों के कौन कौन से यहाँ प्रसंग होते हैं, उनके बारे में भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक न एक दिन आप ज़रूर यहाँ मंदिर पे आएंगे और ठाकुर जी को नमन करेंगे। इसी आशाओं के साथ मैं और मेरे ठाकुर दोनों आपके इंतज़ार करेंगे। आइए, ज़रूर आइए। लेता हूँ विदा आपसे। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, भक्त, भगवान ठाकुर जी का भक्त गोविंद लाल और आपसे लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, नए जोश के साथ, नई समाज की चेतनाओं के साथ, नई संस्कृति के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ठाकुर जी को न भूलें, ठाकुर जी को याद करते रहें। अगर आपके गांव में कोई चंदा इकट्ठा होता है तो उस चंदे को भी एकत्रित करके आप जल जुलने एकादशी पर आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप समाज के जो भी यहाँ कार्यकारिणी है उसको आप जमा कर सकते हैं, ताकि आपके गांव का नाम भी इस सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सकते हैं। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय ठाकुर जी।